हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अंबुजा सीमेंट्स का 6 मई को फ्राइडे को लो गया था 360 और हाई गया था 372। यानी कि अभी कंपनी का जो शेयर चल रहा है वो 365 के आसपास कंपनी की एक शेयर की प्राइस चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, अंबुजा सीमेंट का जो लार्ज होल्डिंग एक बाहर फॉरेन कंपनी रखती थी जिसका नाम हॉलीकॉम ग्रुप था, वो इंडिया से एग्जिट लेने की इच्छा रखता है। जैसा कि अंबुजा सीमेंट में उसका सबसे ज़्यादा होल्डिंग और स्टेक थी। अब अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए दो बड़े ग्रुप आए हैं, जैसा कि जिंदल स्टील और अडानी ग्रुप। ये दो लगे हुए हैं अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करने के लिए। अब देखना ये होगा और न्यूज़ बताएगी कि कौन एक्वायर करेगा अंबुजा सीमेंट को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ इन्वेस्टर हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके फंडामेंटल चेक करना पड़ेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अंबुजा सीमेंट बहुत ही पुरानी कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है। फिनस्टार की बात करें तो फिनस्टार ने इसको 3.5% की रेटिंग दी है, जो कि अच्छी है। बात करते हैं कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 73,000 करोड़ के आसपास का। कंपनी के ऊपर डेप्थ नेग्लेजिबल है, जो कि 43 सीआर का है, वो बहुत ही मिनिमम है और नेग्लेजिबल है, राइट। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं 63.19% है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है। अंबुजा सीमेंट्स की ग्रोथ 22.80 के प्रतिशत के दर से बढ़ती आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 16.22% के दर से बढ़ती जा रही है। बात करते हैं कुछ चार्ट्स के बारे में। प्राइस चार्ट देखा जाए तो पिछले एक साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को 17% का रिटर्न दिया है। पी चार्ट की बात करें, पिछले एक साल से पी 36 के आसपास और 36 से 38 के आसपास और इसके अंदर लाई कर रहा है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 5 वर्षों में 8.63% से बढ़ी है, लेकिन पिछले एक साल में कंपनी की सेल्स 22.8% के ग्रोथ से बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कर रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा दे रही है। डेप्थ पर इक्विटी ज़ीरो है, मैंने आपको बताया। 43 सीआर का डेप्थ है जो कि नेग्लेजिबल है। कंपनी की लिमिटेशन देखें कौन से हैं, तो कंपनी का पुअर रेवेन्यू ग्रोथ है जो कि 7.13% है लास्ट 3 ईयर्स का। बाकी इस साल कंपनी ने लास्ट 1 ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी की स्ट्रेंथ वर्चुअल डेप्थ फ्री है, कंपनी के पास प्रमोटर्स की हाई होल्डिंग है और कंपनी के पास एफिशिएंट कैश कन्वर्जेशन साइकिल यानी अच्छा कैश फ्लो कंपनी के पास है। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट 2022 की, तो कंपनी ने नेट सेल्स करी है लगभग 4,000 करोड़ की और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 500 करोड़ रुपए। एक लमसम ले लेते हैं, राइट। तो एक कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स से जो कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। बात करते हैं कंपनी के शेयर के बारे में। 6 मई को अंबुजा सीमेंट का एक शेयर 365 था और पिछले 5 दिनों से ये गिरता आ रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने में इसने कम से कम 20% का रिटर्न दिया था अपने निवेशकों को और अब ये गिर रहा है। तो मेन बात ये आती है कि क्या हमें अंबुजा सीमेंट को ख़रीदना चाहिए अभी। देखिए, मेरी राय ये है, अगर अभी तक आपने इसको ख़रीदा नहीं है तो आप होल्ड कर सकते। अगर आपने अभी तक ख़रीदा नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है शेयर 350 तक जाए, मंडे को हो सकता है गिरे, क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पे हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बिकॉज पिछले एक महीने में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स का। ओके, बात करते हैं अगर आपको इसको ख़रीदना है तो अभी आपको रुकना चाहिए। कंपनी का हो सकता है जब बड़ा डिसीजन आए एक्विजिशन को लेके तब कंपनी के प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मूवमेंट रहेगा जब हमें मालूम चल जाएगा कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं। बात करते हैं सेल का, तो अगर आपने अभी इसको ख़रीदा हुआ है तो मुझे नहीं लगता आपको बेचने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनी की फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और जिंदल स्टील या फिर अडानी ग्रुप कोई सा भी इसे एक्वायर करे ये आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है, कंपनी बहुत अच्छा सेल्स कर रही है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि LIC के पास अंबुजा सीमेंट में करीब 5% का स्टेक है और ACC के ऊपर 6% का स्टेक है। जब एक्विजिशन आएगा तो ये LIC के ऊपर निर्भर करता है कि LIC अपना स्टेक बेचेगी
या फिर उसमें रहेगी, क्योंकि LIC अगर बाहर निकलती है अपने हाई प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ में, तो कंपनी को इसमें कहीं ना कहीं फ़र्क हमें देखने को मिल जाएगा शेयर के प्राइस में। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय ये है, आप अपनी रिसर्च भी करिए। अगर आपने बाय कर रखा है तो होल्ड करिए, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो भी होल्ड करिए, क्योंकि हो सकता है आपको आगे जाके और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आपने ख़रीदा नहीं है तो थोड़ा वेट करिए, हो सकता है प्राइस 340 या 350 के आसपास आ जाए कुछ दिनों में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटा सा एनालिसिस हमने दिया आपको अंबुजा सीमेंट के शेयर के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करिए। अगर आपके मन में कोई भी ऐसे शेयर हों जो पेनी हो और आपको लगता है आगे जाएंगे, फंडामेंटली स्ट्रांग है, हम भी उसका एनालिसिस करेंगे, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।